प्रियो पाक कलाम कहता है, यदि तुम परिंदों की तरह स्वच्छंद होना चाहते हो तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें निर्भर करूंगा। आमीन। प्रियो खुदावंद यीशु मसीह में फिर आप सबको मेरा सलाम मिले। प्रियो पाक कलाम में से आज परमेश्वर की बुलाहट की ओर, उसकी आवाज़ की ओर, उसकी पुकार की ओर हम ध्यान देंगे। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो, यदि आप मत्ती की इंजील उसका 11 अध्याय और 28 से 30 वचन पढ़ोगे तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, एक बहुत बड़ी पुकार आपको सुनाई देगी। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो कहता है, सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और वो कहता है, हाँ मेरा बोझ उठा लो, मेरा जुआ उठा लो, बहुत हल्का है और मैं दीन और नम्र हूँ, तुम एक बार मेरे पास आकर तो देखो। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। हाँ प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। प्रियो यदि आप परमेश्वर की वचन को देखो तो परमेश्वर कितने बहाने से, कितनी सादगी से, कितना मुंतजिर होकर आपको बुला रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि आप उसकी कैफियत को देखो तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वो कह रहा है, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें निर्भर करूंगा। पर सच्चाई है कि आज हम उसके पास आना नहीं चाहते। जब तक हमारा अहंकार ना मिटेगा तब तक हम उसके पास ना आएंगे। जब तक हमारा मैं ना मिटेगा तब तक हम उसके पास ना आएंगे। न जाने कितने बहाने बनाएंगे, और आज भी हम न जाने कितने बहाने बना रहे हैं। हमारे पास बहानों की कोई कमी नहीं है, हम एक के बाद एक बहाने बनाए जाते हैं। प्रियो यदि आप पाक कलाम में देखें, कितने लोगों ने ऐसे ही बहाने बनाए हैं। आज उनके बहाने और हमारे बहानों में कोई फ़र्क नहीं है। वो देखो कितना मुंतजिर होके, उसकी कैफियत देखो, उसकी तड़फ देखो। परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो किस कैफियत के साथ आपको बुलाता है और वो कहता है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। बाइबल में कितनी मिसालें हमारी ही तरह है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि आप वचन में पढ़ें तो खुदा ने एक जवान से कहा, तू मेरे पीछे हो ले। वो कहता, नहीं अभी नहीं, पहले मुझे अपने माँ बाप को गाड़ के आने दे, बड़े बहाने हैं। दूसरे से पूछा तो कहते, नहीं अभी नहीं, मेरी अभी अभी शादी हुई है, मैं अभी नहीं आ सकता, बड़े बहाने हैं। प्रियो किसी से कहा और वो कहता कि नहीं, अभी मेरे खेत में बहुत काम है, मेरे पास अभी समय नहीं है। प्रियो न जाने कितने बहाने हैं। प्रियो आपने सुना होगा, 38 साल का रोगी पड़ा है, वो कहता मेरे पास कोई नहीं है कि कोई मुझे पानी में डाल दे। 38 साल से बहाने हैं। अगर एक बार प्रभु यीशु को पुकारा होता तो जिंदगी कुछ और होती। 38 साल गुजारने नहीं पड़ते। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो, कितनी मिसालें ऐसी हैं, बहाने बनाए जा रहे हैं, लेकिन हम परमेश्वर की उस बुलाहट को और उसकी तरफ को, उसकी सादगी को हम समझ नहीं पा रहे हैं। कितनी कैफियत के साथ वो हमें बुला रहा है। हाँ प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो, इंतजार कर रहा है, मुंतजिर है हमारा कि हम उसके पास आ जाएं। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, लेकिन हम उसकी बात को समझना नहीं चाहते, हम उसकी बुलाहट को सुनना नहीं चाहते। कब हमारे अहंकार निकलेगा? जब तक हमारे अंदर, जब तक तुम्हारे अंदर ये मैं बैठा रहेगा, तुम उसकी बुलाहट को कभी ना समझोगे, कभी ना सुन पाओगे। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, इस सच्चाई को जानो। हाँ प्रियो, हम भी अगर याकूब और इंद्रियास के समान हो जाए, जैसे प्रभु यीशु ने कहा, तुम मेरे पीछे हो लो, वचन में लिखा है उन्होंने उसी पल जो अपने जाल को सुधार रहे थे, जाल को वहीं डाल करके प्रभु यीशु के बुलाहट के पीछे हो लिए। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। आप परमेश्वर की बुलाहट को देखो, उसकी सादगी को देखो, उसके मुंतजिर होने को देखो, उसकी कैफियत को देखो, लेकिन हमारे अंदर आज बहानों की कोई कमी नहीं है। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। वो कहता है, बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, ये परमेश्वर ने, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये बुलाहट तो केवल बहाना है, वो चाहता है हम उसके पास आए। प्रियो हम समझ नहीं पा रहे, परमेश्वर हमें भी अपने बहाने से बुला रहा है, क्योंकि वो जानता है हम बहाने की भाषा भी समझते हैं, इसलिए वो बहाने से बुलाता है, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हाँ प्रियो, उसकी हकीकत यह है, वो चाहता है कि तुम किसी तरीके से उसके पास आ जाओ, उसके करीब आओ, उसके करीबी होकर तुम बनो। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। इसलिए तो वो कहता है कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर जानता है, क्योंकि हम केवल लेने की भाषा जानते हैं, देने की भाषा नहीं जानते। इसलिए वो कहता मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम केवल लेने की भाषा जानते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम इसी भाषा को समझते हो तो तुम
इसी भाषा को समझ कर आ जाओ, पर तुम मेरे पास आओ। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह के पास आना होगा, उसकी बुलाहट को समझना होगा। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, सदियों से आपने कई वर्षों से इस वचन को सुना होगा, लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह की बुलाहट की कैफियत को देखो, उसकी सादगी को देखो। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, उसकी तड़फ, उसकी ललक को देखो, उसका इंतजार देखो। वो बस इंतजार में है कि तुम किसी तरीके से, किसी बहाने उसके पास आ जाओ। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, परमेश्वर का ये बहाना भी कितना खूबसूरत है। वो कहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें निर्भर कर दूंगा, किसी बोझ से तुम दबे न रहोगे, परिंदों के समान स्वच्छंद आकाश में तुम विहार करोगे। हाँ प्रियो, हम उसके प्रेम को जाने। वो चाहता है, ये उसका प्रेम ही तो है। न जाने कितने बहाने से, न जाने कितनी बातों से वो आपको और मुझे बुला रहा है। वो कहता बस मेरे पास आ जाओ, तुम मेरे प्रेम को समझो। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। हाँ, उसका इंतजार बहुत गहरा है, सदियों का इंतजार है। ऐसा इंतजार भला कोई करता है? क्योंकि वहाँ वो केवल वही परमेश्वर करता है, वही प्रभु करता है। क्योंकि वो कहता है मैं अलशध्याय परमेश्वर हूँ, मैं माँ के समान भी हूँ। हाँ प्रियो, आज हमारा प्रभु यीशु कहता है कि मैं तुम्हारा मुंतजिर हूँ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, और बड़े तड़फ के साथ, बड़ी कैफियत के साथ। जैसे मानो एक माँ ने अपने बच्चे को जन्म दिया है और बच्चा उससे बहुत दूर है, और मानो उसकी छातियां दूध से भरी पड़ी है, और वो चाहता है मैं अपने बच्चों को किसी तरीके से दूध पिलाऊं, और बहुत बेचैन है। प्रियो, ऐसी कैफियत उसकी है, ऐसी तड़फ उसकी है जैसे एक माँ की। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो, मानो छाती से दूध बह रहा है लेकिन बच्चा उसके पास नहीं है। प्रियो, यही प्रेम है जो उसका बहता हुआ प्रेम है। हमें समझने की जरूरत है। प्रियो, बोझ से दबे लोगों, आज हमें लगता होगा हम कहाँ बोझ में दबे हैं, तुम्हें उसके बहाने नहीं पता। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो, वो कितना इंतजार कर रहा है, उस माँ के समान छाती से लगा के दूध पिलाना चाहता है, आत्मिक दूध पिला के उसका झरना, उसका छाती बहती जा रही है, लेकिन हम उसका दूध पीने को भी तैयार नहीं है। यह है उसकी माँ की समान तड़फ। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ प्रियो, इसलिए वो कहता मेरे पास आओ। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज उसके पास बैठना होगा। ये उसकी पुकार है। वो चाहता है कि तुम उसके पास केवल बस तुम आके बैठो, बाकी वह सब अपने आप कर लेगा। प्रियो, लेकिन आज हमारी हालत देखो कि हम उसके पास तक जाने को तैयार नहीं है। और वो कहता मेरे पास आओ। बार बार पूरे पाक कलाम में ऐसी पुकार किसी और वचन में नहीं है। ऐसी पुकार मानो किसी माँ के स्तन से दूध बह रहा हो। ऐसी पुकार पूरे पाक कलाम में किसी और वचन में नहीं है जैसी पुकार इस वचन में है। वो कहता बस तुम मेरे पास आओ, मेरे पास तो आकर बैठो। देखो मैं सब कुछ कर दूंगा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब अपने आप हो जाएगा, बस तुम उसके करीब आओ। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो, मुंतजिर है हमारा, इंतजारी है हमारा, इंतजार में बैठा है। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। हाँ प्रियो, इसलिए उसके पास आके बैठो। प्रियो, परमेश्वर चाहता ही है बस तुम मेरे पास आके तो बैठो सही, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। हमारे लिए केवल इतना ही जरूरी है कि हम उसके पास आके बैठे, उसके सामने अपने आप को उंडेल दें। प्रियो परमेश्वर का वचन यिर्मयाह की पुस्तक उसका 23 अध्याय और 29 वचन में तो कहता है मेरा वचन आग है, तुम केवल उसके पास आओ, अपने आप को उसके सामने उंडेल तो दो। देखो आग की लपट, आत्मा की आग की लपट, उसके प्रेम की आग की लपट, पवित्र आत्मा के आग की लपट अपने आप तुम्हारे पास आ जाएगी, तुम्हें भी घेर लेगी और तुम्हें भी ऊर्जावान बना देगी। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो, ये बहुत बड़ी बुलाहट है, ये कोई सादा वचन नहीं है। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। हाँ, इसलिए प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसके पास आना होगा। एक बार पास आ जाओ, अपने आप को उंडेल दो, बाकी सब अपने आप वो कर लेगा। आत्मा की आग तुम्हारे अंदर अपने आप प्रज्वलित हो जाएगी। हाँ प्रियो, पवित्र आत्मा की आग तुम्हारे अंदर अपने आप लग जाएगी। यिर्मयाह जैसा कहता है कि परमेश्वर का वचन तो आग है। प्रियो, परमेश्वर का वचन एक छुपी हुई आग है, तुम्हें पता नहीं। कई बार तुम तो इस परमेश्वर के वचन को सिरहाने लेके सो जाते हो, कई बार तुम बड़े सजा के रख देते हो, कई बार हम उसको बड़े जतन से रख देते हैं, कई बार लपेट के रख देते हैं, लेकिन तुम्हें पता नहीं है इस वचन के अंदर छुपी हुई आग है। ये छुपी हुई आग निकलेगी कैसे? ये छुपी हुई आग जलेगी कैसे? प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो, जब तक हम उसके पास ना आएंगे, जब तक आप उसके पास ना आओगे, जब तक अपने आप को उंडेलोगे नहीं, इसमें से आग ना निकलेगी। इसलिए प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। हाँ, जब तक उसके पास ना आओगे,
ये इसके भीतर से आग ना निकलेगी, लेकिन ये आग निकालेगा कौन? प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो, इस आग को हमें ही निकालना होगा। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो, वो कहता मेरे पास आओ। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो, ये केवल इतना ही शब्द नहीं है, इसके भीतर एक छुपी हुई आग है, प्रेम की आग है, आत्मा की आग है। वो चाहता है तुम्हारे भीतर भी वो जले। तुम एक बार अपने आप को उंडेल के देखो, उसके पास आकर तो देखो। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो, ये हुई एक बड़ी पुकार नहीं है ये। हाँ प्रियो, हो सकता है तुमने परमेश्वर के वचन को कई बार पढ़ा होगा, पवित्र शास्त्र बाइबल को कई बार पढ़ा होगा, इस वचन को तुमने बचपन से सुना और समझा और पढ़ा होगा, लेकिन आज तक ये हुआ कि तुम इसमें से आग ना निकाल पाए। इस वचन के अंदर छुपी हुई आग है। यिर्मयाह इस बात को स्पष्ट कहता है, परमेश्वर कहता है क्या तुम नहीं जानते मेरा वचन आग है? प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो, इस बुलाहट को कौन समझेगा? प्रियो बहुत ने तो पवित्र शास्त्र बाइबल को बहुत पढ़ा है, अनगिनत लोगों ने पढ़ा है, लेकिन बदलावट नहीं हो सकता। इसको तुम सिरहाने रख लोगे, कोई बदलावट नहीं होगी, इसमें से आग नहीं निकलेगी, इसमें से तुम्हें आग पैदा करनी होगी। पवित्र शास्त्र वचन में छुपी हुई आग है। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो, जब तक तुम इस जीवन को परमेश्वर की हुजूरी में नहीं उडोलोगे और अपने आप को उसके लिए नहीं रगड़ोगे, तो ये परमेश्वर धन्यवाद हो, तब तक आग ना निकलेगी। प्रियो यही कारण है अनगिनत लोगों ने इसको पढ़ा है, विद्वान हो गए, ज्ञानी हो गए, और पढ़ पढ़ के भी कुछ हासिल ना हुआ। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, कारण यही है उसमें से आग नहीं निकल पाए, क्योंकि इसमें आग छुपी हुई आग है। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो, बहुतों ने पढ़ा है परमेश्वर का वचन तो लोगों को मुफ्त में भी बांटा जाता है, लेकिन आग कहाँ से निकलेगी? ये आग हमें निकालनी होगी। प्रियो इस छुपी हुई आग को हमें पैदा करना होगा। ये यूं ही नहीं होगा, उसके पास आना होगा। वो कहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें निर्भर करूंगा। ए परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, निर्भर करूंगा। निर्भर होना चाहते हो? निर्भर कोई ऐसे ही क्यों होगा? जब बेकार की वस्तुएं जब तक जल के खाक ना हो जाए, तुम कैसे निर्भर हो पाओगे? प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो, आज हमें प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो, परमेश्वर की इस पुकार को जो परमेश्वर के वचन में लिखी हुई है, परमेश्वर के वचन में कही हुई है। प्रियो ये वचन तो बार बार कहता हूँ, परमेश्वर का वचन तो केवल बहाना है तुम्हें बुलाने का। प्रियो असलियत तो यह है, वो चाहता है कि इसके भीतर से आग निकले और तुम्हारे अंदर भी वो आग पैदा हो जाए और तुम निर्भर हो जाओ। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, बहुत बुलंद आवाज है ये, बहुत बुलंद पुकार है। इसकी बुलंदी जिसने छू ली, परमेश्वर धन्यवाद हो, वो व्यक्ति आसमान के परिंदों के समान रूहानी परवाजों को भरता है, उकाब से भी ऊंचा हो जाता है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का वचन तो केवल बुलावा है। जैसे अभी आपने सुना, परमेश्वर का वचन सचमुच में केवल बुलावा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, केवल इसीलिए परमेश्वर का वचन है कि तुम किसी तरीके से वचन को पढ़ तो लो। परमेश्वर धन्यवाद हो, पढ़ लो और हिम्मत जुटा लो उसके पास आने की। इसलिए परमेश्वर का वचन, प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, पवित्र शास्त्र वचन केवल हमारे लिए हिम्मत जुटाने के लिए है। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, लेकिन जाना उसके पास पड़ेगा। आज नहीं तो कल जाना है, जीते जी जाओ या इस देह को त्याग के जाओ। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, आज परमेश्वर का वचन हमारे लिए, इसीलिए वो कहता मेरे पास आओ, हिम्मत जुटाओ। हम चाहे जितना वचन पढ़ ले, वचन केवल इतना ही है कि परमेश्वर के पास आने के लिए हम हिम्मत जुटाएं। और जिसने परमेश्वर के वचन पे विश्वास किया है, जिन्होंने विश्वास किया, उन्होंने हिम्मत जुटाई। हिम्मत परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के पास जाने के लिए हिम्मत कौन जुटा पाता है? परमेश्वर धन्यवाद हो, जिसने वचन पे विश्वास किया। विश्वास करने का अर्थ ही यह है कि परमेश्वर के पास जाने के लिए हिम्मत जुटा लेना। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, मेरा खुदा परमेश्वर धन्यवाद हो, इस वचन के द्वारा यही कह रहा है कि बस एक बार तुम मेरी आवाज को सुनो, मेरे वचन को सुनो, हिम्मत जुटा लो और मेरे पास आओ। देखो उसके बाद मैं क्या करता हूं और तुम क्या से क्या हो जाओगे। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, वचन पढ़ने से कोई बदलावट नहीं होता। प्रिय वचन पढ़ने से केवल हमें हिम्मत जुटानी पड़ेगी। वचन पढ़ने के द्वारा हमें हिम्मत हासिल करनी पड़ेगी। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, ताकि हम उसके पास तक पहुंच जाए। हाँ प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे पास आओ। परमेश्वर तुम्हारे ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं करता। यदि वो हमारे ऊपर जोर जबरदस्ती करे तो तुम्हें
तुम्हें लगेगा कि वो हमें जबरदस्ती खींच रहा है, तुम्हें परमेश्वर की बुलाहट भी कैद लगेगी, लेकिन मेरे और आपके खुदा की बुलाहट कोई कैद नहीं है प्रियो, कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई खिंचाव नहीं है, कोई हथकड़ी नहीं है। इसलिए कहता कि आए बोझ से थके मांदे लोगों, मेरे पास आओ। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो, देखो कितने जतन से, कितनी कैफियत से परमेश्वर धन्यवाद हो तुम्हारा इंतजार कर रहा है, मुंतजिर होके बैठा है कि तुम कब आओगे। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, आना तो होगा। इस मैं को, अहंकार को जब तक तुम ना छोड़ोगे, तुम कभी भी उसके पास ना जा पाओगे। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो, उसके पास वही जा पाया जिसने वचन के ऊपर विश्वास किया और हिम्मत जुटा ली, जिसने अपने मैं को, अपनी खुदी को छोड़ लिया। हाँ प्रियो, ये भी उतनी ही सच्चाई है। यदि परमेश्वर हमें सीधे सीधे बुलाता और जोर जबरदस्ती करके बुलाता तो परमेश्वर जानता है कि हमारे पास बहुत बहाने हैं, हमारे पास बहानों की कोई कमी नहीं है, हमारे पास बहानों को जमा करने के लिए कहीं और नहीं जाना है, बहाने हमारे अंदर खुद पैदा होते हैं। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर तुम्हें सीधे नहीं बुलाता, परमेश्वर तुम्हें प्रेम से बुलाता है। यदि परमेश्वर धन्यवाद हो, वचन 29 पढ़े हो आप प्रियो, परमेश्वर धन्यवाद हो प्रियो, यदि आप मत्ती 11:29 पढ़ो तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरी बात मानो, मेरा जुआ उठा लो, मेरा जुआ हल्का है, मैं दीन और नम्र हूँ। देखो कितने जतन कर रहा है तुम्हें समझाने की, देखो कितने जतन कर रहा है हमें बस पास बुलाने की। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। और यदि तुम लेने की ही भाषा करते हो, जानते हो, तो वो कहता है हाँ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें दूंगा, निर्भर कर दूंगा। परमेश्वर धन्यवाद हो। वरना प्रभु परमेश्वर को अपने वचन में अपनी सफाई देने की कोई जरूरत नहीं थी। परमेश्वर कहता अगर जबरदस्ती तुम्हें बुला लेता तुम और दूर भाग जाते। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। प्रभु नहीं चाहता कि तुम दूर भागो, परमेश्वर चाहता है कि तुम और करीब हो जाओ। इसलिए वो कहता है देखो मैं दीन और नम्र हूं, अपनी सफाई दे रहा है। इतनी मोहब्बत कहाँ मिलेगी, ऐसी पुकार किसकी है। हाँ प्रियो देखो, वो अपने शब्दों से, अपने वचन से हमें भरोसा दिला रहा है, लेकिन हमारी उसकी बातें हमारे समझ में नहीं आती। हम केवल शब्दों के पर ध्यान देते हैं, हम केवल शब्दों में वाद विवादी हो गए हैं, हम शब्दों के महारथी हो गए हैं, हम केवल शब्दों की भाषा जानते हैं, इसलिए वो भी शब्दों का प्रयोग करता है। लेकिन प्रियो यही बात समझना होगा, ये शब्दों की वजह से प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो, इन्हीं शब्दों के तत्व ज्ञानों की वजह से हमारा जीवन से संबंध टूट गया है। वरना क्या जरूरत थी उस शब्द को देहधारी होके आने की, क्योंकि हम तो मानते ही नहीं। परमेश्वर चाहता है कि तुम शब्दों में घिर के फंस ना जाओ। आज कितने लोगों का जीवन से संबंध टूट गया है इसी शब्दों के तत्व ज्ञान की वजह से। आज न जाने हमारे अंदर कितनी डॉक्ट्रिन्स है, न जाने हमारे कितने अलग अलग विचार है, लेकिन जीवन से संबंध इन्हीं की वजह से टूटा है। इसलिए परमेश्वर कहता है, परमेश्वर जानता है हम केवल शब्दों की भाषा समझते और सुनते हैं। इसलिए वो कहता मैं शब्द तो हूँ लेकिन अब देहधारी हो जाता हूँ। शायद तुम मेरी बुलाहट को रूबरू समझो, शायद आप तुम मुझे सामने सामने देखो, आज मेरे वचन को तुम अपने कानों से सुनो। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। आज प्रियो इस बात का हमें बहुत ध्यान रखना होगा, उसकी बुलाहट को समझना होगा। वो शब्द यूं ही देहधारी नहीं हो गया, कहीं ऐसा ना हो कि हम उसके तत्व ज्ञान की वजह से जीवन का संबंध हमसे टूट जाए। और आज देखो कितने लोग बहुत पंडित ज्ञानी हो चुके हैं, लेकिन जीवन से उनका संबंध टूटा हुआ है। वो केवल शब्दों की माया में जीते हैं और अपने ही शब्दों के जाल में अपने आप को और औरों को फंसाए जा रहे हैं। पुकार को सुनना होगा। वो कहता मेरे पास आओ। प्रियो बहुत आवाज में दीनता है, बहुत नम्रता है। वो कहता मुझे देखो, मैं दीन और नम्र हूँ, मेरा जुआ, मेरा बोझ बहुत हल्का है। तुम आओ तो सही, तुम आओ तो सही। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस बात को समझो, कितनी ममता की पुकार है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। कितने बहाने कर रहा है, यहाँ परमेश्वर कितने जतन कर रहा है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। कितनी सादगी से, कितने इंतजार के साथ, कितने तवज्जो दे करके हमें बुला रहा है। प्रियो अगर उसको हमारी फिक्र ना होती तो हमारे जिंदगी को वो इतनी तवज्जो ना देता। वो कहता नहीं मेरे पास आओ, मेरा जुआ हल्का है, मैं दीन और नम्र हूँ, तुम्हें कोई सजा ना मिलेगी, बस तुम आकर तो देखो। लेकिन हमारी हालत तो देखो, हमें प्रेम समझ में नहीं आता। हमें प्रेम भी केवल शब्द लगता है, हमें प्रेम में उसका एहसास नहीं आता, हमें प्रार्थना में उसका एहसास नहीं आता। प्रियो और प्रभु मानो हमारे लिए कोई दूर की चीज़ हो गई है। प्रियो हमने इन सारी बातों को केवल महज शब्द समझ रखा है। प्रभु हमारे लिए मानो कोई दूर का शब्द है, प्रार्थना हमारे लिए मानो कोई कहने की बात है। और
प्रेम हमारे लिए मानो आज की तारीख में मिटता हुआ नजर आता है, क्योंकि हमने इन प्रभु को, प्रेम को और परमेश्वर धन्यवाद हो प्रार्थना को केवल शब्द समझ रखा है। इसलिए मार्ग और सत्य जीवन हमें समझ नहीं आता, मार्ग और जीवन, राह और हक जीवन हमें समझ नहीं आता, उसकी सदाकत हमें समझ में नहीं आ रही। कितनी सदाकत से वो हमको बुला रहा है, उसकी सदाकत देखो, वो कह रहा है कि मैं नम्र और दीन हूँ, बस मेरे पास आओ। ये उसकी सदाकत है। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। छोड़ो अहंकार, छोड़ना होगा अहंकार, बुलाहट को समझो। ये सब केवल उसके बहाने हैं, वो किसी ना किसी बहाने से हमें अपने पास बुला रहा है, इसलिए कि हम पास आके बैठें और प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो उसकी बात को समझे, ताकि प्रभु का धन्यवाद हो। वो चाहता है कि हम अपने आप को उसके चरणों में उंडेल दे। रूह की आग तो वो खुद है, लपट अपने आप तुम्हें घेर लेगी और तुम भी एक प्रकाशमान ज्योति हो जाओगे। हम एक ज्योतिर्मय हो जाएंगे और तब हम केवल उसकी तरह दिखेंगे। किसकी तरह? अपने प्रभु खुदावंद यीशु मसीह की तरह। वो इसीलिए तो हमें पास बुला रहा है कि तुम मेरे पास आओ, मेरी रोशनी में बैठो और तुम मुझ जैसे दिखो। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, यही उसकी तरकीब है। ये वचन तो बहुत बहाने बना रहा है, अपनी सदाकत को दिखा रहा है कि मेरे पास आ जाओ, बस तुम आ जाओ। हाँ प्रियो, यही उसकी सदाकत है। वो चाहता है कि हमारी रोशनी बुझ ना जाए, हमारे दिए जलते चले जाए, क्योंकि वो कहता है मैं जगत की ज्योति हूँ और तुम ज्योति की संतान हो। ये फिक्र है उसको कि हमारे दिए ना बुझ जाए, इसलिए वो कहता मेरे पास आओ, मैं तुम्हें निर्भर करूँगा। निर्भर होगे कैसे? जब तक परमेश्वर का धन्यवाद हो रोशनी में तुम नहीं भर जाओगे। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो, निर्भर होना मुश्किल है। वो नहीं चाहता हमारे जिंदगी के दिए बुझ जाए, इसलिए वो कहता हाँ तुम्हें बड़ा गर्व है अपने शब्दों के ऊपर, तो मैं इन शब्दों से और एक कदम आगे आता हूँ। और देखो परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैं देहधारी होकर तुम्हारे पास आ गया। जो इस वचन की तासीर को समझना बहुत ही कठिन है और बहुत ही आसान भी है। छोड़ दो अहंकार। जब तक हमारा मैं ना मिटेगा, जब तक हमारा अहंकार ना मिटेगा, हाँ जब तक हम केवल लेने की ही भाषा करेंगे, तब तक हम परमेश्वर के पास आकर के भी ना आएंगे। क्योंकि कई बार हम परमेश्वर के पास आते हैं, केवल लेने के लिए आते हैं, कभी देने के लिए नहीं आते। प्रिय परमेश्वर का वचन तो कहता है लेने से देना धन्य है, और इसलिए परमेश्वर हमेशा देने की बात करता है। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। और अगर लेने की बात ही अगर उसने कही है तो कहता है मैं तुम्हें गुनाहों को अपने ऊपर ले लूँगा। प्रिय ऐसा खुदा मुझे और आपको आवाज़ दे रहा है। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, उसकी आवाज़ को सुनो, उसकी पुकार को सुनो। ये वचन बहुत ही छोटे शब्दों में आप सुन रहे हैं, लेकिन इसकी सदाकत बहुत गहरी है। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, उसकी बुलाहट में परमेश्वर धन्यवाद हो, उसकी कैफियत बहुत गहरी है, मुंतज़िर है बहुत। परमेश्वर का धन्यवाद हो, कितने कितने बहाने बना रहा है। मैं तुम्हारा बोझ हल्का कर दूंगा, आओ तो सही, मेरा जुआ उठा के तो देखो तो सही, कितना हल्का है ये परखो तो सही। हाँ मुझे मेरे पास तो आओ और देखो मैं बहुत दीन और नम्र हूँ, तुम्हें कोई सजा न होगी। प्रियो इतना बड़ा खुदा और इतनी मिन्नतें हमारे लिए, केवल इतना ही उसके भीतर छुपा है, गहरा प्रेम है। और वो नहीं चाहता उस प्रेम के तहत हमारे दिए बुझ जाएं। वो चाहता है कि हमारे दिए रोशन हो और हम उसके फर्जंद कहलाएं, हम उसके बेटे और बेटियों के समान रूबरू दिखाई दे। बस उसकी एक ही तलाश है, और ये तलाश, इसी तलाश में परमेश्वर धन्यवाद हो, जैसे पवित्र शास्त्र वचन में लिखा है, वो खोई हुई भेड़ों को ढूंढता है, जंगल में आवाज देता है। ये वही आवाज है। परमेश्वर धन्यवाद हो, ताकि हम उसके करीब आ जाए। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, ये पुकार मेरे पास आओ, उस गडरे की तलाश है, उस चरवाहे की तलाश है, उस परमेश्वर की तलाश है कि तुम उसके किसी तौर से उसके पास आ जाओ। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। प्रिय हर बार के बाद प्रभु का धन्यवाद हो, यही कहना चाहता हूँ कि छोड़ो इस अहंकार को, गिरा दो अपने भीतर के मैं को, गिर जाने दो मैं को, बस एक बार आकर देखो। वो चाहता कि तुम पास बैठो। परमेश्वर का धन्यवाद हो, तुम वो जानो जो अब तक किसी ने ना जाना। तुम ऐसी रोशनी बन जाओ जो अब तक बहुत नहीं हो पाए। परमेश्वर धन्यवाद हो, वो तुम्हें सब कुछ सिखाना चाहता है, बताना चाहता है, निर्भर करना चाहता है। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। परमेश्वर की हुजूरी में आ जाओ, अपने आप को उसके पास लेकर आ जाओ, बाकी सब कुछ वो करेगा, हमें करने की ज़रूरत नहीं है। तो यदि आज आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी, हमारी ज़िंदगी निर्भर हो जाए, तो बस उसके पास आना पड़ेगा। शब्दों से, तत्व ज्ञानों से तुम जीवन की डोर से और जीवन से बहुत दूर चले जाओगे, और जीवन की डोर
टूट जाएगी, लेकिन पास आने में बात बन जाएगी। इसलिए पर प्रभु यीशु के पास आओ। वो राह, हक, जिंदगी वही है और जीवन की सच्ची सदाकत भी वही है। खुदावंद यीशु मसीह की रूह आपकी रूह के साथ बनी रहे। खुदावंद यीशु मसीह में फिर आप सबको मेरा सलाम मिले। आमीन।